मंजिलें इतनी जिद्दी होती हैं कि हर किसी को ये कहाँ मिलती है। मंजिलें इतनी जिद्दी होती हैं कि हर किसी को ये कहाँ मिलती हैं। कश्तियां भी हार जाते हैं उनके सामने जब तूफान अपने जिद पर होते हैं। अगर खुदा पर विश्वास है तो जो लिखा है वो पाओगे। अगर खुदा पर विश्वास है तो जो लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो खुदा वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। यदि आपको अपने जीवन में अपने निश्चित किए हुए सुनिश्चित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस जीवन में आपको अपने 4 स्तंभ का निर्माण करना पड़ेगा। जानते हैं वो 4 स्तंभ कौन है? करेज, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और पावर। शक्ति, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास। जिस दिन इन 4 स्तंभों को अपने जीवन का आप आधार बना लेंगे, निश्चित रूप से आप अपने उस टारगेट को जरूर अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये वो स्तंभ है जिसे स्थापित करने वाले उस वीर का नाम है सम्राट अशोक। जी हां, ये वो स्तंभ है जो आपकी सफलता असफलता सुनिश्चित करते हैं। आपको पता है, आपके मन में एक बहुत सारे प्रश्न आए हुए होंगे, या बहुत सारे लोगों के मन में मैंने देख भी रखा है कि प्रश्न आते हैं और इवन पूछते भी हैं लोग कि सर क्या सही डिसीजन है, क्या गलत है, क्या मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या कोई मैं जॉब कर रहा हूं, या कोई प्रोफेशन कर रहा हूं, डिजाइन के क्षेत्र में हूं, अकाउंटेंट के क्षेत्र में हूं, या किसी क्षेत्र में हूं, सही है या गलत है, क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं? आपको मैं बताऊं, आप भी किसी प्रोफेशन से जुड़े होंगे। निश्चित रूप से अगर प्रोफेशन में नहीं जुड़ेंगे तो कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कोई तैयारी कर रहे होंगे। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है, इवन आया भी होगा कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो सुनिए आप मेरी बात बहुत ही इत्मीनान से। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या पढ़ाई हो या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, वो पूरी की पूरी तरीके से सही होगा यदि आप उसे सही सिद्ध करते हैं तो, और वो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा यदि आपने उसे सही सिद्ध नहीं किया तो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है और इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता है। सही वो होता है जिस पर आप स्टे कर सके, जिस डिसीजन को लेने के बाद आप उसको टिल द एंड लड़ सके, फाइट कर सके, आपके अंदर इतना क्षमता हो, गट्स हो, हिम्मत हो। और गलत वो सब कुछ हो जाएगा जिसको आप कंटिन्यू ना कर पाए, जिसको आप कंटिन्यू करना ना चाहे, जिसके आगे आप घुटने टेक दे, हार मान जाए। उदाहरण चाहते हैं आप? उदाहरण सुनिएगा। मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, सपोज दैट एसएससी की तैयारी करते हैं। आपने सोचा कि मैं 12th पास कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया, अब मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी करूंगा। आपने पढ़ाई किया, साल 2 साल 3 साल पढ़ाई किया, आप लापरवाही करते गए, अच्छे से नहीं पढ़े, आपने एक्चुअली तपस्या नहीं की, उसको पढ़ाई की तरह ले लिया, एक पुस्तक की तरह ले लिया, पढ़ लिया, काम खत्म हो गया, तपस्या नहीं माना आपने, आपको सफलता नहीं मिली। आप जानते हैं आपके पड़ोसी, आपके माँ बाप, आपके हितैषी जितने होंगे आसपास के आपके जानने वाले लोग, हर एक व्यक्ति आपको यही बोलेगा ये पढ़ता नहीं था, किताब के बीच में कुछ और रख के पढ़ता था, फोन दिन भर चलाता था, रात भर फोन चलाता था। बल्कि बात क्या थी एक्चुअली, आप रात दिन अथाह मेहनत करते थे। मैटर कुछ और था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दुर्भाग्य बोल सकते हो कि शायद नहीं हुआ, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? लोग यही बोलेंगे कि ये पढ़ता नहीं था। वहीं एक दूसरा बच्चा होता है, वो भले ना पढ़े, अगर लकली कभी सिलेक्ट हो गया ना तो उसको बोलेंगे भाई मैं जानता था ये बहुत मेहनती था, मैंने इसको बोला था कि तुम एक दिन जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा देखा होगा आपने, निश्चित रूप से देखा होगा। एक कंफ्यूजन आ रहा है ना आपके मन में, बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, सर फिर सही क्या है, गलत क्या है? मैं पढ़ा, मैं फेल हो गया तो मुझे लोग गलत बोल दिए जबकि मैं पढ़ रहा था। वो नहीं पढ़ रहा था, वो पास हो गया, उसको लोग सही बोल दिए जबकि वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। है क्या? सब कुछ निश्चित होता है आपकी सफलता पे, आपके रिजल्ट पे। आपका हक और आपका कंट्रोल केवल एक चीज पर है, वो है आपकी मेहनत पर। आप निरंतर उन 4 स्तंभों को अपना आधार मानकर, जिसको हमने अभी बताया आपको, करेज, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, पावर, C²P², जिसको मैं इन शॉर्ट बोलता हूं, उसको आधार मान के बस केवल मेहनत में लगिए। मेहनत नहीं, इसको मैं एक दूसरा शब्द बोलूंगा आपको, तपस्या में लगिए। जीवन का एक और एकमात्र मकसद बना लीजिए जो आप कर रहे हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में उस कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। यदि आप जीवन में किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है आपके पास। यदि आप कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आप बस एक टारगेट बना लीजिए, बस जो है अब यही है और कुछ नहीं है जीवन में। एक ऋषि होता है, एक मुनि होता है, वो क्या करता है?
यदि वो ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है तो उस समय तक, जब तक ब्रह्मा को वो प्राप्त नहीं कर लेता, उनके दर्शन नहीं कर लेता, तब तक वो ब्रह्मा में लीन रहता है। सत्य मैं कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? तो जब उसको इतनी तपस्या करनी पड़ी, इतना पावर क्षमता होने के बाद, तो आप तो फिर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आवश्यक है? इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बस केवल निशाना साधिए उस टारगेट के ऊपर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो, पढ़ाई हो या किसी एग्जाम की तैयारी हो। निरंतर मेहनत ही आपको सफलता दे सकती है। मेहनत सफलता नहीं देती है, शब्दों पे गौर करिएगा। मेहनत सफलता कभी नहीं दे सकती है, निरंतर मेहनत ही सफलता दे सकती है। हो सकता हो आज मेरे 10 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट की ये बात सुनकर के आपके अंदर 2 मिनट का एक रोमांच आ जाए। जब तक सुनोगे तब तक लगेगा वाह क्या एनर्जी दौड़ रही है अंदर, अब तो मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, सारा एग्जाम क्लियर करके दिखा दूंगा। 2 मिनट के बाद क्या होगा? सब ठंडे पड़ गए। ओह ठीक है, इट्स ओके, लाओ व्हाट्सएप फेसबुक फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं। ऐसे थोड़ी ना सफलता मिलेगा, कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदर से वो फील आना चाहिए। जब अंडे को बाहर से फोड़ा जाता है ना तो ऑमलेट बनता है। अगर मैं बाहर से ऐसे मोटिवेट कर दिया आपको तो ऑमलेट बन के रह जाओगे। लेकिन जब ये मेरी बातें सुन करके यदि अंदर से आप मोटिवेटेड हो गए, यानी कि अंडे को जब अंदर से फोड़ा जाता है तब उससे चूजे निकलते हैं, एक जीव निकलता है, एक आत्मा निकलता है, एक एनर्जी निकलती है। कैन यू इमेजिन इट? कभी सोचा आपने इस बात को? इसलिए ये मेरी बातें सुन करके ये मैं एक चिंगारी की काम कर रहा हूं आपके लिए। हो सकता है ये चिंगारी आप में लग जाए, उसके बाद जो ज्वालामुखी निकले वो आपके अंदर से निकले। अपने आप को दृढ़ संकल्प करिए, मानिए, भीष्म पितामह की तरह संकल्प करिए। कुछ भी हो जाएगा, धरती इधर की उधर हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम में उगने लगे, कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में बस एक मकसद है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, किसी एग्जाम को क्लियर करना, किसी कोर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, कोई जॉब है वहां पे अच्छा पोजीशन प्राप्त करना, अपने काम को अच्छी तरीके से सफलता देना, सफलतापूर्वक संपन्न करना। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं बाकी लोगों की तरह इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नो 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 नो, डू नॉट थिंक लाइक दैट। मैं बस इतना कहूंगा, जो मैंने किया, जो मैंने कहा, वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए। और बाकी अन्य लोगों को जिनको आपको लगता है कि बताना चाहिए वो गलत ट्रैक पर है, उनको बस ये बात समझा दीजिएगा। मेरे कहने का ये जो मकसद है और मेरे द्वारा दिया गया ये समय, मैं समझूंगा ये फलीभूत हो गया। धन्यवाद।